दोस्तों हम बात कर रहे हैं गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के लिए जो सबसे लॉजिकपूर्ण और सबसे इफ़ेक्टिव एक तरीका है रोज़गार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं डीपली आपको बताना चाहता हूं। अब बात करते हैं रोज़गार की। रोज़गार से किस तरीके से हम अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। अभी भी है बिहार समझ लीजिए, उड़ीसा समझ लीजिए, तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क है रोज़गार की वजह से। एक बात करना चाहूँगा आज यूपी की। यूपी के अंदर राम मंदिर बनाया गया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। डेली अयोध्या में 8 से 10 लाख लोग विजिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे 8 से 10 लाख लोग विजिट कर रहे हैं तो वहाँ क्या रोज़गार पैदा नहीं होगा? वहाँ के लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा? कितने लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो यूपी से हमारे यहाँ जॉब करते थे और आज वो छोड़ के चले गए हैं। अयोध्या की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर अयोध्या की। उनको वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। अगर मेरे यहाँ से वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा था, तो अगर उसको अपनी ही जगह पे बैठ के वो 25,000 की जगह अगर 15,000 भी मिलेंगे ना, तो उसको उस 25,000 से ज़्यादा अर्निंग होगी, उससे ज़्यादा उसको कमाई होगी। कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको अपने बाप दादा ने कितनी भी ज़मीन, कितनी भी जायदाद आपके नाम कर दी है, लेकिन अगर आप रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं, आप बिज़नेस से लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप स्वयं प्लस आप जिस स्टेट में या जिस जगह में रहते हैं वहाँ से आप गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। कि पापा ने आपके लिए ज़मीन छोड़ दी, खूब पैसा आपके पास है, लेकिन उस पैसे का माइंडसेट आपका जब तक ये नहीं होगा कि मैं इस पैसे को और बढ़ाऊंगा, प्लस ऐसे 10 लोगों को और रोज़गार दूंगा जिनका घर इससे चल सके, तब आपका पैसा आपके काम आएगा। तो दोस्तों, ये रोज़गार जिस दिन आप पैदा करने की मानसिकता अपने यहाँ बना लेंगे ना, उस दिन आप अमीरी की राह पे चल पड़ेंगे, गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। अब ये रोज़गार बहुत तरीके से पैदा किया जा सकता है। ये रोज़गार आप कोई भी बिज़नेस करके कर सकते हैं। कपड़े का भी बिज़नेस, वो बिज़नेस जो बिज़नेस सबसे एसेंशियल में माना जाता है, रोटी और कपड़ा, ये 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी मानी जाती है। ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो आपको लोगों को रोज़गार देने में तो हेल्प करता ही करता है, प्लस आप स्वयं को भी एक रिच जो पर्सन है वो बनाने में आपकी हेल्प करता है। अब इस कपड़े के बिज़नेस को आप कई तरीके से कर सकते हैं। इतने एग्ज़ाम्पल मेरे पास आज भी हज़ारों एग्ज़ाम्पल है जो सूरत के अंदर ही है, जिन्होंने अपने बिहार के अंदर कपड़े की दुकान करी, छोटी दुकान से बड़ी दुकान करी, रिटेल शॉप करी और बहुत आगे तक उसको लेके गए और फिर खुद वहाँ वो दुकान अपने बच्चों को दे करके या अपने रिलेशन वालों को दे करके उनको वो बिज़नेस समझा के सूरत पहुँच गए और सूरत में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी खुद की। कितने एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आज आपको। मानसिकता चेंज करने पे आएगा। हमारे बिहार में ये खास थोड़ी सी लोगों की मानसिकता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो ये मानसिकता दोस्तों निकाल दीजिए। 3 कारण जो मैंने बताए हैं, सबसे पहला पढ़ाई करके जो नौकरी करने वाली मानसिकता है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। दूसरा जो मैंने बताया कि बड़े बुजुर्ग आपके लिए ज़मीन जायदाद खूब छोड़ गए हों तो, लेकिन तीसरा ये आपके स्टेट को, आपके लोगों को, आपके रिलेशन वालों को, आपको स्वयं को गरीबी से बाहर निकालने में सबसे बड़ी मदद करता है। तो यही तीसरा पॉइंट है, रोज़गार पैदा करना। और ये जिस दिन आपने मानसिकता बना ली कि मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, उस दिन आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता।